9 सर्व समीकरण में जो भी सवाल है उनको हल करेंगे। सर्व समीकरण इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज। सर्व समीकरण एक, जो मैं सर्व समीकरण बता रहा हूँ उसको अच्छे से याद रखना है। सर्व समीकरण एक क्या है? a प्लस बी पूरा का वर्ग माने घात 2, मतलब इसका 2 बार गुणा होगा a प्लस बी। ठीक है, तो क्या होगा? ये सर्व समीकरण एक बता रहा हूँ ना। ये देखिए सर्व समीकरण एक है a प्लस बी पूरा घात 2 बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। ठीक, ये कैसे आया? ये है सर्व समीकरण एक। ये कैसे आया? तो ये इससे ही आपको कैसे आया मैं बता रहा हूँ। a धन b पूरा का वर्ग है तो इसका 2 बार गुणा होगा a धन b गुणित a धन b। ठीक, a का a के साथ गुणा होगा a गुणित a का b के साथ गुणा होगा a गुणित b का a के साथ गुणा होगा b गुणित a, और b का b के साथ गुणा होगा b गुणित b। ठीक, अब देखिए a के घात 2 हो जाएगा, ये इसका ab हो जाएगा, इसका ba मतलब ab ba या ab दोनों एक ही है। ठीक, और इसका b के घात 2। अब देखिए a की घात 2 और ab और ab इसको ba को ab भी ले सकते हैं धन b का वर्ग। ठीक, a का वर्ग धन ab जोड़ के कितना हो जाएगा? 2ab धन b का वर्ग, a धन b आ गया ना। ये सर्व समीकरण एक आ गया। ठीक है, अब देखिए सर्व समीकरण 2, इसको कैसे बनाएंगे? ये इसको याद रख लेना ना, a का धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। सर्व समीकरण 2। अब a की जगह ऋण रहेगा, धन की जगह ऋण रहेगा, a ऋण b पूरा घात 2। ठीक, तो क्या होगा? देखो a ऋण b दोनों गुणा होगा। a ऋण b का मतलब घात 2 मतलब 2 बार गुणा, बीच में गुणा है ना। a का a के साथ गुणा होगा a गुणित a ऋण a गुणित b ऋण b गुणित a, ऋण ऋण धन हो जाएगा b गुणित b। अब देखिए a का a के साथ गुणा होगा तो कितना होगा? a की घात 2। पीछे वाला क्या कर रहे हो? चलो आके इधर बैठो। ऋण a गुणित b कितना होगा? ab है ना, और ऋण b गुणित a कितना होगा? ba, और धन b गुणित b क्या होगा? b2 नहीं, b की घात 2 या b स्क्वायर बोलो या b की घात 2 या वर्ग बोलो। ठीक, a वर्ग ऋण ab और ऋण ba को ab धन b वर्ग। ठीक, अब ये दोनों जुड़ जाएगा, ऋण ab क्या हो जाएगा? है जुड़ के कितना हो जाएगा? ऋण 2ab। ठीक, अब देखिए a ऋण b के घात 2 आ गया। ये है सर्व समीकरण 2। a ऋण b के घात 2 बराबर a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2। जैसे यहाँ पर है धन की जगह यहाँ पर अगर ऋण रहेगा तो यहाँ पर धन रहेगा, अगर यहाँ पर ऋण आएगा तो यहाँ पर भी ऋण आएगा। ठीक, ये है सर्व समीकरण 2। सर्व समीकरण 3 देखिए, सर्व समीकरण 3 क्या होता है? अब देखो इसमें क्या है? धन धन दोनों में है ना, और यहाँ दोनों में ऋण ऋण, लेकिन अब यहाँ पर तीसरा में रहेगा, एक में धन एक में ऋण। ठीक, एक में धन अब एक में ऋण। इसका क्या आएगा? तो इसको भी हल करेंगे। एक के साथ गुणा होगा, a का b के साथ गुणा होगा तो ऋण है यहाँ पर, तो ऋण a गुणित b, और b का a के साथ गुणा होगा ऋण धन b गुणित a और ऋण b गुणित b। अब देखिए a गुणित a कितना होगा? क्या होगा? a वर्ग ऋण a गुणित b क्या होगा?
ए बी, क्या देख रहे हैं रे सामने देखो, और बी गुणित क्या होगा, ऋण बी, है ना। अब देखिए ए वर्ग ऋण ए बी, इसको लिखेंगे ए बी ऋण बी वर्ग, ए बी से माइनस ए बी जीरो हो जाएगा, है ना, ये जीरो हो गया।